we have completed the 2 parts of the lesson Unbeatable Supermom Mary Kom. इसके 2 पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए. फर्स्ट पार्ट में हु वाज मेरी कॉम वो पता चला. सेकंड पार्ट में इंटरव्यू शुरू हो गया. इंटरव्यू हम लोगों ने आधा कंप्लीट किया. फर्स्ट पार्ट के इंटरव्यू में हम लोगों ने देखा कि उसने ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन कैसे किया, उसको किस किस की मदद हुई, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, वो सब कुछ उसे बताया. और लास्ट क्वेश्चन जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे भी लगता है कि ऐसा पूछा गया था कि इंडिया हैज़ अ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन. इंडिया के पास कैसी पॉपुलेशन है? 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है. और फिर भी उसके पास कितने मेडल्स? 6 मेडल. 6 मेडल्स हैं. तो मेडल्स प्रोपोर्शनेट होने के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ये सवाल उसे पूछा गया था. तो उसने क्या कहा था कि most of the people should take sports as their career. स्पोर्ट्स की तरफ करियर की तरह से उन्होंने देखना चाहिए. और बहुत ज़्यादा बच्चे आगे आने चाहिए खेलने के लिए, लेकिन उसके लिए उनको क्या मिलनी चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि सबको स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या लगता है? पैसा लगता है. तभी जाके हम लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन वो आगे नहीं जाते. 10वीं 12वीं कॉलेज के बाद बच्चे रोजी रोटी के लिए निकल पड़ते हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए वो आगे आ ही नहीं सकते. तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपनीज ने आके उनको क्या करना चाहिए? फाइनेंस करने की जरूरत है. तो इंडिया के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है. तो नेक्स्ट पार्ट का जो इंटरव्यू अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं वो पेज नंबर 149. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर इज, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है क्या इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? ये जो बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि हम जो खेलते हैं ना वो किसके लिए खेलते हैं? सिर्फ ओलंपिक्स में, या फिर सिर्फ चैंपियनशिप प्राप्त करने के लिए, या फिर मेडल्स प्राप्त करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि बॉक्सिंग को हम लोगों ने ओलंपिक्स के अलावा भी देखना चाहिए या नहीं? क्योंकि खेल है, वो खेल को खेल की तरह से खेलना चाहिए, सिर्फ ओलंपिक के लिए खेलना ही नहीं चाहिए. ऐसा लगता है क्या तुम्हें? तो मेरी को का जवाब देगा, यस आई एम श्योर दैट इन फ्यू इयर्स बॉक्सिंग विल बी वेरी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर अराउंड. उसको भी लगता है यस दैट बॉक्सिंग विल बिकम मोर पॉपुलर. आगे आने वाले कुछ दिनों में बॉक्सिंग क्या हो जाएगा? मोर पॉपुलर गेम हो जाएगा ऑल ओवर द इंडिया. ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में बॉक्सिंग क्या हो जाएगा? पॉपुलर हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अवेयर द इंडियन वुमन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट have been a key factors in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is a neglected area in Indian sports? बहुत सुंदर सवाल पूछा. देखो ये आपके लिए भी है. अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने जो बात की थी, How aware are Indian women of their nutritional requirements? इंडियन वीमेंस जो है वो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में कितनी अवेयर है? अवेयर मतलब जागरूक होना. अवेयर होना मतलब जागरूक होना. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल मतलब पोषण तत्व संबंधी जो उनकी ज़रूरतें हैं, पोषण तत्वों की जो ज़रूरतें हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कहते हैं. तो वो अवेयर है कि इंडियन वीमेन डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर्स इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स. हमारा जो डाइट होता है, डाइट मतलब खान-पान जो होता है हमारा वो, और न्यूट्रिशन उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व जो है, दे मस्ट हैव अ की फैक्टर. वो तो की फैक्टर है. की फैक्टर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण घटक है कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में फिट होने के लिए, कंडीशनिंग का मतलब क्या है? फिट होने के लिए. किसमें? ओलंपिक्स. ओलंपिक में फिट होने के लिए आपका डाइट और आपके न्यूट्रिशन सबसे सही होना जरूरी है. वो एक मेजर फैक्टर है इसका. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स? तुम्हें लगता है क्या कि जो न्यूट्रिशन है, पोषण तत्व जो है, वो एक निग्लेक्टेड एरिया है? निग्लेक्टेड मतलब जिसको निग्लेक्ट किया हुआ है, अनदेखा किया गया, ऐसा भाग है हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में, भारतीय खेल में न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दिया जाता नहीं है. ऐसा तुम्हें लगता है क्या? The awareness is growing now among the female athlete when it comes to nutritional requirements. आजकल अवेयरनेस आ गया है. अवेयरनेस मतलब जागृति आ गई है. That is growing now. Growing मतलब बढ़ रही है. Among the female
फीमेल एथलेटिक्स को अभी जागृति हो गई है किसकी, न्यूट्रिशन की। When it comes to nutritional requirements, जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो सारी महिलाओं को आजकल जागृति हो गई कि हमें भी न्यूट्रिशनल ये आना चाहिए, पोषक तत्व मिलने चाहिए। न्यूट्रिशन हैज डेफिनेटली बीन अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। सचमुच इंडियन स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन इज निग्लेक्टेड एरिया। पोषण तत्व भाग जो है पूरा निग्लेक्ट किया गया है। निग्लेक्ट करना मतलब पूरा अनदेखा किया गया है। I had to gain 3 kilograms since I had to fight in the 51 kilogram event instead of the usual 48 kilograms that I fight in। हमेशा वो किस में फाइट करती थी, 48 किलोग्राम में, और उसको ओलंपिक के लिए कितने में फाइट करना था, 51 किलोग्राम में। तो उसको कितने किलोग्राम्स बढ़ाने थे, यस, शी हैड टू गेन, GAIN गेन मतलब बढ़ाना। कितना वजन बढ़ाना था उसको, 3 kg बढ़ाना था, क्योंकि उसको 51 किलोग्राम में फाइट करना था। हाँ, और उसका कितना था वेट, 48 किलोग्राम था। सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट। तब मुझे खाने पे फोकस करना पड़ा क्योंकि 3 किलो वेट बढ़ाना था। लेकिन कुछ भी खा के नहीं चलता, बर्गर खाऊंगी तो सिर्फ मोटी हो जाऊंगी, वजन बढ़ेगा, लेकिन पोषक तत्व मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। वड़ा पाव से पोषक तत्व मिलेंगे क्या, नहीं। क्या खाना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसमें है ऐसी चीजें खा के भी वेट बढ़ाना है। तो मुझे 3 किलो के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फोकस करना पड़ा। I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats। तो फिर मैंने क्या किया, I gained weight, मैंने वेट गेन किया, गेन मतलब बढ़ाया, by eating the right kind of healthy food। मैंने right kind of healthy food जो था, सही मायने में जो हेल्दी फूड था ना, अच्छा, वो मैंने खाया था 3 किलो बढ़ाने के लिए। rather than मतलब किससे ज्यादा, उससे ज्यादा जिसे हम लोग कहते हैं उसे क्या कहते हैं, rather than, किससे ज्यादा, बैड सैचुरेटेड फैट्स। मैंने बैड सैचुरेटेड फैट्स कुछ नहीं खाया। अभी मैंने कौन से नाम लिए थे, वड़ा पाव, बर्गर, ये बैड सैचुरेटेड फैट्स है। बैड सैचुरेटेड फैट्स का मतलब क्या है, अनहेल्दी फैट्स। फैट बढ़ते हैं लेकिन अनहेल्दी, जिसका शरीर के लिए कोई काम नहीं है। फैट्स बढ़ जाते हैं उससे, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या खाए थे, हेल्दी चीजें जो थी जिससे मेरा फैट्स बढ़ सके, ऐसी चीजें मैंने खाई। How big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? अब देखो, how big a role did OGQ play? अब OGQ का मतलब देखो जरा, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। अभी भी अपने यहाँ पे चलते हैं कि हर इसमें क्रीड़ा प्रबोधिनी चलती है, पता है? क्रीड़ा प्रबोधिनी नाम सुना है? क्रीड़ा प्रबोधिनी का नाम सुना आप लोगों ने? नासिक में है क्रीड़ा प्रबोधिनी, वो सेंट्रल की है, केंद्र से जुड़ी, मतलब दिल्ली से हर राज्य में, हर यहाँ पे क्या कह सकते हम लोग, हर सिटी में क्रीड़ा प्रबोधिनी है, बड़ी सिटीज में। तो क्रीड़ा प्रबोधिनी का काम क्या है कि आपके आजू बाजू के जो रूरल एरियाज में जो भी बच्चे खेलते हैं अच्छी तरीके से, उनमें से अच्छे बच्चों को चुनकर क्रीड़ा प्रबोधिनी में लाना। जो क्रीड़ा प्रबोधिनी में जैसे ही वो आते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, अच्छा प्रशिक्षण के लिए वहाँ पर उनका चुनाव होता है, फिर उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाता है। तो ये क्रीड़ा प्रबोधिनी जैसा ही OGQ है। OGQ मतलब क्या होता है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। ओलंपिक के लिए जो पात्र होते हैं उनको वहाँ पे उस प्रबोधिनी में रखा जाता होगा। तो ये क्रीड़ा प्रबोधिनी भी उसी टाइप का। आप लोग जैसे स्पोर्ट्स अपने खेले हैं तो हम लोग स्कूल लेवल पे खेलते हैं, फिर स्कूल लेवल से कुछ अच्छे गेम्स के लिए कुछ बच्चों को लेकर आप अलगट सर जाते थे ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते थे, बराबर है? हाँ, तो पहले तालुका लेवल पर जाते, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते, फिर स्टेट लेवल पे जाते, फिर नेशनल लेवल पे जाते। तो ऐसे एक स्टेप पार करके जाते हैं। तो उनके लिए चुनाव करने के लिए एक संगठन रखे हैं, हर देश में होते हैं, तो उसके द्वारा खिलाड़ियों को चुना जाता है और उनको ट्रेनिंग किया जाता है। तो वैसे OGQ भी एक क्या है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट है। तो उसका तुम्हें क्या लगता है, हाउ बिग रोल डिड OGQ प्ले इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर? बॉक्सिंग फील्ड को शेप करने के लिए और बॉक्सिंग फील्ड को अच्छा करने के लिए OGQ कुछ काम करता है या नहीं, ऐसा सवाल उसे पूछा था। तो OGQ really played an important part in the success, in my success। OGQ ने बहुत महत्वपूर्ण भाग किया है मेरे सक्सेस में। सक्सेस मतलब हमारे
सफलता। They helped me out whenever I needed something. वो मुझे बहुत मदद करते थे जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी. They took care of everything. हर चीज की मेरी वो केयर लेते थे. Which helped me focus on my boxing and kept me stress free. तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है कि जिसकी वजह से मैं फोकस कर सकूं मेरी बॉक्सिंग केस पे और मुझे स्ट्रेस फ्री मैं रह सकूं. स्ट्रेस फ्री मतलब मुझे कोई तनाव ना आ सके, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. इसने OGQ ने की है. What's your opinion on the future of Indian boxing? तुम्हारा ओपिनियन क्या है इंडियन बॉक्सिंग का? फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, भविष्य क्या है इंडियन बॉक्सिंग का? तो द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट. हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं कि बॉक्सिंग का फ्यूचर कैसा है, वेरी ब्राइट है. एंड आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस. और आगे चल के बहुत सारे बॉक्सर्स तैयार होंगे जो इंडिया के लिए क्या ला सकते हैं, मेडल्स ला सकते हैं. डू यू find it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? बहुत सुंदर सवाल है. देखो, do you find it difficult? क्या तुम्हें डिफिकल्ट लगता है क्या ये to convince your children? तुम्हारे बच्चों को कन्विंस करना. कन्विंस मतलब मनाना. not to fight, बिल्कुल एक झगड़ा नहीं करने का, ऐसा कन्विंस करना कठिन लगता होगा तुम्हें. क्यों? when they watch you go out, जब तुम्हें वो देखते हैं कि तुम बाहर जाती हो और डू इट स्टाइल ऑल द टाइम, और उसी स्टाइल में हमेशा खेलती रहती हो. वो देखकर तो तुम्हारे बच्चे भी तो खेलते होंगे ना, तो उनको अरे ऐसा मत करो करने के लिए तुम्हें कन्विंस करना कठिन जाता होगा. देखो मेरी बहू क्या खेलती है, बॉक्सिंग. तो बॉक्सिंग में उसे कॉन्स्टेंटली चलता है, बराबर है. तो उसके बच्चे तो छोटे हैं, तो टीवी पे वो देखते होंगे अपनी माँ तो कॉन्स्टेंट खेलती है, तो वो देखकर तो उनका भी मन करता होगा और वो भी करते होंगे. तो उनको मनाना या फिर मना करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा ना. ये सवालों से पूछा गया. वेल आई हैव ट्विंस. उसको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे हैं. ट्विंस मतलब जुड़वा. एंड यस समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है टू कीप देम अंडर कंट्रोल. उनको अंडर कंट्रोल रखना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि ट्विंस है. विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर एज वेल? तुम अपने बच्चों को बॉक्सर बनाओगी, ट्रेनिंग दोगी बॉक्सर बनने की? आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट. मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि उनको क्या करना है. एज ऑफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर्स बॉक्स. अभी मैं सिर्फ उनकी माँ हूँ, अभी मैं बॉक्सर नहीं हूँ. अब मैं उनके साथ हूँ तो मैं उनकी सिर्फ क्या हूँ, माँ हूँ. You have broken several stereotypes about the woman in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? बहुत important सवाल पूछा गया. You have broken several stereotypes. Stereotypes का मतलब क्या है? Of fixed ideas held as a common standard. ये रहता ना कि लड़की बोले तो उसने साड़ी पहननी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, खाना पकाना चाहिए, पानी भरना चाहिए, सब कुछ काम करना. इसे क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप कहते हैं. मतलब एक चौकट होती है, इस चौकट से ही चलना है, ऐसा हमारी संस्कृति ने हम पर क्या दिया है, हमें हाँ दबाव रहता है इनडायरेक्टली, सारी फैमिली से रहता है. तो तुमने तो वो स्टीरियोटाइप को क्या किया है, ब्रेक किया है. By showing that women can compete with men. क्या किस प्रकार से तुमने शो किया, दिखाया है कि वीमेन कैन कॉम्पीट विथ मेन. लड़कियां पुरुषों के साथ उनसे कॉम्पीट कर सकती है. उनसे कॉम्पीट करना मतलब कॉम्पिटिशन करना मतलब स्पर्धा कर सकती है इन मेनी फील्ड्स. बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज लाइक कुकिंग. लेकिन तुम एक जो ट्रेडिशनल हमारी ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक हमारी जो फेमिनाइन एक्टिविटी है, फेमिनाइन मतलब महिलाओं की कार्य है कुकिंग का, उसमें तुम कितनी अच्छी हो. तुमने तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया है, दुनिया को दिखा दिया है कि महिला किसी क्षेत्र में कम नहीं है. लेकिन कुकिंग में कितनी अच्छी हो तुम. वेल आई एम गुड एट कुकिंग. मैं कुकिंग में भी अच्छी हूँ. एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू. मैं बाकी घर के कामों में भी अच्छी हूँ. वो तो हम लोगों ने देखा क्योंकि वो घर कौन से घर से आई थी, पुअर फैमिली से रही, तो बचपन से ही वो कार्य करके आई है. Would you be interested in coaching Indian women in boxing one day?
तुम इंटरेस्टेड हो क्या इंडियन वुमेन्स को कोचिंग देने के लिए? कोचिंग मतलब शिक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। लेट्स सी इन द फ्यूचर, देख सकते हैं आगे क्या होगा। मे बी यस, हो भी सकता है कि मैं दे भी सकती हूँ। व्हाट डू यू प्रीफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? आखिरी सवाल है, सबसे बड़ा। व्हाट डू यू प्रीफर बीइंग कॉल्ड, तुम क्या प्रीफर करोगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा बुलाना, क्या बुलाना तुम्हें अच्छा लगेगा? सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर। एक सुपर मॉम मतलब सबसे महान माता, या फिर महान बॉक्सर, इनमें से कौन सा पसंद आएगा तुम्हें? आई लव बीइंग मॉम, मुझे अच्छा लगेगा मुझे माँ बुलाया तो ही। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी, ये दुनिया की सबसे बेस्ट थिंग है जो मुझे मिली है, जो हर माँ को मिलती है। तो मुझे माँ कहलाना ही अच्छा लगेगा, इसीलिए तो लेसन का नाम क्या दिया है? अनबिटेबल सुपर मॉम मेरी मॉम। तो उसके नीचे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन दिए हैं, अगर हम लोग चाहें तो इसके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन कर सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, उसे 1-2 मिनट के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है 2003 में, पद्मश्री मिला है 2006 में, कॉन्टेडोर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला इसको 2007 में, पीपल ऑफ द ईयर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2007 में मिला है, CNN, IBM एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज रियल हीरोज अवार्ड मिला है 2008 में, पेप्सी MTV यूथ AIBA in 2008, Magnificent Mary AIBA in 2008, felicitation by Zumi Students Federation, that is ZSF, at New Lanka YPA Hall in 2008, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2009, International Boxing Association Ambassador for Women Boxing in 2009, Sportswoman of the Year सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2010। बहुत सारे अवार्ड्स उसको मिले। ये अवार्ड्स इसके लिए आ सकते हैं परीक्षा में, जोड़ी लगाने के लिए कौन से साल में कौन सा अवार्ड्स मिला, तो इसमें भी लेसन में भी आए हैं। तो आई होप कि सारा लेसन आपकी समझ में आया होगा। इंटरव्यू में बहुत सुंदर तरीके के सवालों के जवाब उसने दिए। सबसे ज़्यादा लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन फैक्टर ऑफ द वुमेन्स ने न्यूट्रिशन फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती, तभी जाके वो क्वालिफाई कर सकती है, ये ज़्यादा उसने बताया। और सबसे बेस्ट थिंग जो उसको ज़िंदगी में लगी वो कौन सी थी? कि शी वांट्स टू बी अ सुपर मॉम, उसको क्या बनना अच्छा लगता है? मॉम बने रहना अच्छा लगता है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन ऑफ द इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड, मेरी कॉम। जिस हालत से वो ऊपर आई है वो देखकर तो कोई भी इंस्पायर हो सकता है। कि आई होप कि आपको ये लेसन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। ओके, थैंक यू।